बरमोस को लेकर डीआरडीओ के ऐलान से चीन का घमंड चकनाचूर। चीनी सबमरीन को निगलने के लिए समुद्री शिकारी P-8I पर तैनात होगी बरमोस NG। अब रूस को ब्रिटेन ने दी खुले तौर पर युद्ध की धमकी। एयर स्ट्राइक में सोते हुए मारे गए 56 लोग। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों डीआरडीओ की ओर से बरमोस मिसाइल को लेकर किए गए एक ऐसे ऐलान के बाद चीन का घमंड चकनाचूर हो गया है। दोस्तों हमने देखा है कि पिछले काफी वक्त से चीन और उसका सनकी दोस्त उत्तरी कोरिया लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में लगा है। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया की ओर से 2 न्यू कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण की खबर सामने आई है। लेकिन दोस्तों डीआरडीओ की ओर से भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जो इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक स्पीड से शूट डाउन करने को लेकर है। बरमोस को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, डिफेंस न्यूज की ओर से जारी इस आर्टिकल को पढ़िए जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर लिखा है कि कैसे भारत और रूस मिलकर बरमोस को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा गतिमान बनाने के प्रयास में जुटे हैं। दोस्तों यहां पर बात बरमोस को केवल गतिशील बनाने की नहीं है बल्कि इस मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस मिसाइल को हल्का भी बनाया जा रहा है। आपको पता है कि बरमोस NG बरमोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है जो कि मौजूदा बरमोस से 1.5 गुना ज्यादा तक तेज होने वाला है। ऐसे में दोस्तों यह दुनिया की पहली ऐसी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है जो लगभग 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। इस खबर के मुताबिक बरमोस NG की स्पीड बढ़ाने के साथ साथ इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है। खबर के मुताबिक इससे मिसाइल की रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होने वाली जो लिमिटेड वॉरहेड के साथ इस दूरी तक अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगी। इसके लिए इस मिसाइल को पहले से मौजूद बरमोस की तुलना में काफी हल्का भी बनाया जा रहा है। आपको मालूम हो तो पहले मौजूद बरमोस लगभग 3 टन वजन की मिसाइल है जबकि मौजूदा बरमोस NG इससे आधा यानी कि 1.5 टन वजन का बनाया जा रहा है। दोस्तों यह मिसाइल न केवल एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी बल्कि इसको एडवांस फीचर्स मिलाकर एंटी सरफेस मिसाइल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है जिसकी वजह से यह अपने उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर खतरनाक वॉरहेड के साथ विनाशकारी प्रभाव छोड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर एस मनोहर कैपेबिलिटी भी ऐड की जा रही है ताकि यह दुश्मन के सभी प्रकार के एडवांस रडार को चकमा दे सके और एन वक्त पर टारगेट को उड़ा सके। दोस्तों आपको मालूम है कि मौजूदा बरमोस मिसाइल को केवल सुखोई विमान पर ही तैनात किया जा सकता है और उससे ही लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अब एरोस्पेस के द्वारा दी गई इस खबर के मुताबिक यह मिसाइल वायुसेना के सभी प्रकार के विमानों पर तैनात की जा सकती है, साथ ही लॉन्च भी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये नेवी के गश्ती विमान जिसे समुद्री शिकारी भी कहते हैं उन पर भी तैनात किया जा सकता है। ऐसे में यह पहली बार होगा कि इस मिसाइल को भारतीय समुद्री शिकारी P-8I से लॉन्च किया जा सकेगा जिसको पहले से ही दुश्मनों की सबमरीन चीन की सबमरीन का काल बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों डीआरडीओ की ओर से यह कहा गया है कि बरमोस की हाइपरसोनिक संस्करण पर भी काम जारी है लेकिन बरमोस NG हाइपरसोनिक स्पीड के साथ उड़ान भरेगी जिसको चकमा देना चीन के लिए कठिन काम होगा। रूस और भारत इस मिसाइल पर आने वाले कुछ ही सालों में बड़ी अपडेट देंगे और इसके काम को भी फाइनल कर दिया जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्रिटेन और रूस के बीच खतरनाक हुए हालात। रूस की एक गुस्ताखी पर ब्रिटेन ने दी युद्ध की खुली धमकी। दोस्तों आर्कटिक महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत के टक्कर के बाद ब्रिटेन ने अब रूस को युद्ध की धमकी दी है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन ने चेतावनी दी कि अगर रूस ने पानी के भीतर महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन केबल्स को काटा तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यह चेतावनी रूस नाटो काउंसिल की बैठक से ठीक पहले दी है। इस बैठक के अंदर दोस्तों जो पश्चिमी देश हैं वो रूस के द्वारा यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगेंगे। द टाइम्स से बात करते हुए ब्रिटिश CDS से सर टोनी रेडकिन ने चिंता जताते हुए कहा कि रूस ने पिछले 20 साल में पनडुब्बियों और पानी के नीचे की गतिविधियों में अभूतपूर्व इजाफा किया है। इससे पूरी दुनिया का रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम जोखिम में पड़ सकता है। रूस इसके आधार पर दुनिया भर के देशों को ब्लैकमेल भी कर सकता है। उन्होंने रूस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ब्रिटेन के हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के महत्व को भी बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हथियार हमें नहीं मिले हैं और हमें इसकी काफी जरूरत है। उन्होंने यह
उन्होंने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर गहरा चिंताजनक तनाव बना हुआ है। एडमिरल ने बताया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के मामले में सैन्य विकल्प भी सुझाए हैं। यूके की रक्षा मंत्री ने दावा किया कि 2020 के अंत में HMS नॉर्थम्बरलैंड यानी कि टाइप 23 फ्रीगेट एयर रूस हंटर किलर पनडुब्बी को ट्रैक करने के दौरान उससे टकरा गया था। इस टकराव ने युद्धपोत के सोनार सिस्टम को हिट किया था। इस घटना को ब्रिटेन के चैनल 5 के टीवी क्रू ने एक शो की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड भी कर लिया था। इस दौरान युद्धपोत के चालक दल ने पनडुब्बी से टकराने की बात भी कही थी। इसके अलावा ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने एयरफोर्स स्टेशन अर्कोट्री पर एवॉक्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया हुआ है। यह एयरक्राफ्ट साइप्रस से उड़ान भरकर रूस के हवाई सीमा की निगरानी कर रहे हैं। एवॉक्स आधुनिक युद्ध शैली का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक ग्राउंड बेस्ड रेडार हमलावर फाइटर प्लेन, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को खोज पाए, ये उनसे पहले ही उन्हें ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा ये दुश्मन और दोस्त फाइटर प्लेन्स के बीच आसानी से अंतर को भी परख पाते हैं। इनकी मदद से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, रूस और ब्रिटेन के बीच बढ़ती इस तल्खी के बीच जो ब्रिटेन की ओर से बयान आया है, उस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। सोते हुए लोगों पर भीषण एयर स्ट्राइक, 56 लोग उतर गए मौत के घाट। दोस्तों, इथियोपिया के ट्रिगे क्षेत्र में विस्थापितों के कैंप पर हुए हवाई हमले में 56 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। कैंप के 2 सहायता कर्मियों ने स्थानीय अधिकारियों और अन्य गवाहों का हवाला देते हुए रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे ट्राइगे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता गेटाचेव रेड्डा ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि डेडेबिट में विस्थापित लोगों के एक कैंप पर प्रधानमंत्री अबी अहमद ने एक ड्रोन हमला करवाया, जिसमें अब तक 56 निर्दोष लोगों के मरने की खबर है। सहायता कर्मियों ने अपनी पहचान उजागर न किए जाने की शर्त पर बताया कि इरिट्रिया की सीमा के पास क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में डेडेबिट शहर पर शुक्रवार देर रात हमला हुआ। सैन्य प्रवक्ता कर्नल गेटडेन अडाने और सरकार के प्रवक्ता लेगेसी लुलू ने फिलहाल इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री की प्रवक्ता ने भी स्थानीय मीडिया के हवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले सरकार ने विद्रोही बलों के साथ 14 महीने लंबे संघर्ष में आम नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया था। शुक्रवार को सरकार ने कई विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था और कहा था कि वे सुलह को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक विरोधियों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। सहायता कर्मियों ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार के हवाई हमले में मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी के साथ घायलों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें बच्चे भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कैंप में कई बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, इथियोपिया में निर्दोष लोगों पर इस कार्रवाई पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो के बारे में अपना विचार भी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।